मानव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदेव तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, जगदेव तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। दस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी। हमें चाहिए इज्जत रोटी। जगदेव का खून बोल रहा है, समस्ती शासन डोल रहा है, जगदेव का खून बोल रहा है। समस्ती शासन डोल रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजन मानव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजन मानव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, मानव मानव जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मानव मानव जीतेगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। इस वक्त हम उपस्थित हैं बोधगया में, और ये बोधगया जो है बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र संख्या 228 के अंतर्गत आता है। यहाँ जो है से लोग प्रचार में जुटे हुए हैं, और इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं हमारे साथ उपस्थित हैं मान्यवर राम भजन मानव जी। आज हम इनसे बात करेंगे। मैं राम भजन मानव उम्मीदवार 228 बाराचट्टी आजाद है कि सबसे पहले जो भारत में बहुत चिर परिचित नारा लगाए जाते हैं और जनता को जिस पर लुभाया जाता है, वह नारा चिर परिचित अंदाज का एक हिस्सा है। वह नारा है, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान, सबके शिक्षा एक समान। आप तमाम शिक्षा की बात कर रहे हैं, और अभी तो शिक्षा का ऐसा हाल हुआ है, ऐसा शिक्षा में गिरावट हुआ है, पूरा स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तमाम संस्थाएं बंद है। तो किस तरह से शिक्षा की बात करते हैं आप, क्या अपना ओपिनियन? अभी जो शिक्षा बंद है वह एक भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित कोरोना का बीमारी बता करके और देश को पूरा ठप कर दिया गया। उसमें जनता सरकार को फेल मान रही है, और यह एक बहाना है। क्योंकि जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पैसे पर आधारित शिक्षा ले रहे हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, वो नेट से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, फटेहाल बेहाल के बच्चे हैं, उनको नेट देखने को नहीं मिलता है। ऐसे लोगों का पढ़ाई चौपट हो रहा है, और कल के डेट में हमारा वह जो सुचारू और सबसे स्वच्छ और विद्वान जो नागरिक बनने का जो हमारा सपना था, यह चूर चूर होते नजर आ रहा है। मैं राम भजन मानव घोषणा करता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीता, जनता ने यहाँ मुझे जिताने का कार्य किया, तो सबसे पहले मैं शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाऊंगा। जैसा कि मैंने नारा दिया है, उस नारा पर सटीक आऊँगा, और सबसे पहले 10वीं क्लास तक के शिक्षा को अनिवार्य करूँगा। अनिवार्य, यानी कोई बच्चा बिना 10वीं तक पढ़े हुए नहीं रहेगा हमारी शासन में। दूसरा, एक समान। तीसरा, राष्ट्रीयकृत। और चौथा, मानववादी। और सारी शिक्षा ऊपर का जितना भी उच्च शिक्षा का होगा, वह फ्री में मैं पढ़ाई करवाऊंगा। लोगों का दावा तो होता रहा, बहुत बड़े बड़े दावा लोग कर रहे हैं कि हमने विकास किया है। तो बिहार के विकास पे आपका क्या कहना है? कितना विकास हुआ है बिहार में अब तक? भाइयों, अभी तक जो कुछ भी कहा गया है जी, वह भारत के संविधान का उलट कहा गया। जी, भारत का संविधान आपको यह आदेश नहीं देती है कि आप भारत में कोई भी कार्यक्रम आप मौखिक रूप में चलाएं। भारत का संविधान आदेश देता है कि कोई भी बात जो आपके हृदय में उत्पन्न हुआ हो, उसको लिख करके प्रदर्शित कीजिए, चाहे वो भाषाएं जो भी हो, लेकिन लिख के प्रदर्शित करना है। उसी का कारण है कि हम थाना, बैंक, ब्लॉक कहीं भी जाते हैं तो अधिकारी सबसे पहले हमसे लिखित मांग करते हैं, उसके बाद विचार करने की बात करते हैं।
लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भारत के संविधान के जो लोग शपथ खाते हैं, भारत के राजनीति में ऊंची चोटी पर जाते हैं, वो कोरा कोरा झूठ बोल करके और जनता को प्रलोभन दे करके कुर्सी ले लेते हैं और वो लिखित की बात नहीं करते हैं। अभी चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव का माहौल में हमारा जो घोषणा पत्र आया है, जिसके द्वारा मैंने शिक्षा पर जो बात कहा है, वह घोषणा पत्र हमारे सिद्धांत का उपजा हुआ एक रूप है। जिस तरह से उदाहरण स्वरूप बिना माता पिता का कोई संतान नहीं उत्पन्न हो सकता, उसी तरह से बिना सिद्धांत का कोई घोषणा पत्र अगर आपके सामने पेश करता है, वह कोरा कोरा झूठ का पुलिंदा है। लेकिन मैं जो बोला हूँ वह सिद्धांत का रूप है। कल राम भजन मानव नहीं होगा, उसके बाद भी सिद्धांत को देख करके यह जो है मांग को पूरा किया जा सकता है। जो कोई भी अधिकारी होगा, जो कोई भी पदाधिकारी होगा, वह सिद्धांत के अनुरूप चलाएगा तो उसको एक तरह का शिक्षा नीति लागू करना पड़ेगा। एक सवाल और है, देश में जो महंगाई है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिससे आम नागरिक को जीना मुहाल हो गया है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? जो महंगाई है, हमारी नीति स्पष्ट है भाइयों। मैं क्रय और विक्रय के जो पावर है वह सरकार के अधीन करके, और जो भी कंपनियां लागत से ज़्यादा मूल्य लेगी उसको हम प्रतिबंधित करेंगे और वैसे चीज लागू करेंगे कि जैसे 20 हॉर्स पावर तक के निजी तौर पर हम देंगे और 20 हॉर्स से ऊपर से पावर का जो कारखाना होगा वो सब समाजीकरण होगा। समाजीकरण का माने होता है कि सरकार जिसका पूंजी लगेगा, उपभोक्ता और मजदूर तीनों का प्रतिनिधि आपस में विचार करेगा और जिसका नतीजा होगा कि जिसको लागत मूल्य रहेगा उसको लागत मूल्य मिलेगा और जिसको जो है उपभोक्ता होगा वह जरूरत से ज़्यादा मतलब मुनाफे का चीज़ को बाकआउट करेगा और जो मतलब मजदूर होगा वह उत्पादन पर विचार करेगा और तीनों मिल करके एक संयमित तरीके से करेंगे जिससे जनता को अधिक महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और घटिया माल भी उनको नहीं मिलेगा और जो है करवंचना का सवाल नहीं होगा। ऐसी स्थिति, हमारी स्थिति जो है साफ है और हम नीतियों की बात करते हैं। इसलिए इस देश को अगर स्थिर सरकार दे सकता है तो शोषित समाज दल दे सकता है, जनता को सुखाल और खुशहाल बना सकता है। पूरे देश को अगर सुखी और समृद्धि बना सकता है तो वह शोषित समाज दल बना सकता है। इसलिए जनता को भी नीतियों और कार्यक्रमों पर विश्वास करना चाहिए। एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो रोजगार की समस्या है, देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, भोजन की समस्या है, जब रोजगार ही नहीं है तो उसके साथ हर तरह की समस्या है, तो शोषित समाज दल का जो है इसका थॉट है रोजगार कैसे लोगों को मिल करेंगे या फिर जो बेरोजगारी बढ़ी है इस विषय पर हमको बताइए। भारत का संविधान भी आदेश देता है कि जो लड़का लड़की बालिग हो गया हो उसको सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वह रोजगार में आ जाए और अपने माता पिता के साथ अपना खर्चा उठा ले। लेकिन अफसोस कि भारत सरकार और राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। मैं एक एक व्यक्ति को रोजगार पर लगाऊंगा और जितने छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, वो जनता के हाथ में दे देंगे और जनता को इसीलिए मैंने कहा आपके आगे कि 20 और पावर तक के निजीकरण करेंगे। कोई भी व्यक्ति 20 और पावर तक के जो है अपना जो है से रोजगार उद्योग जो है अपना चला सकता है। लेकिन उसमें मैं एक और चीज भी जोड़ा हूँ, वो है जो यहाँ के गरीब और फटेहाल लोग हैं जो उद्योग धंधा नहीं चालू कर सकते हैं, सरकार उनके लिए ट्रेनिंग दे दी कोई ना कोई चीज़ का और फ्री में कच्चा माल और मशीन देगी और जो माल तैयार करेगा पक्का माल उचित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। इस तरह से हमारे देश का कोई भी नागरिक
घर के बाहर काम खोजने नहीं जाएगा, मजबूर नहीं रहेगा, लाचार नहीं लगेगा और वह एक तरह से स्वावलंबी और स्वाभिमानी जिंदगी व्यतीत करेगा। इसलिए मैं वादा करूँगा। एक और है, मीडिया जो है जो मूलभूत देश की जो समस्या है इसको तरजीह नहीं दे करके तो बाहरी बातें करती है और दूसरा हमारे नेता 90% मानवता के महान उद्घोषक अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो लकीर खींची है वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो शोषक हैं, जिनको सताने पर दूसरे लोगों को बड़ा मजा आता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आंसू बहाते हैं, रोते हैं और सताए जाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या 100 में 90 है और जो सताने वाले लोग हैं उनकी संख्या 100 में 10 है। और ऐसे ही लोग जो है मीडिया पर बैठे हुए हैं, देश का राजनीति पर बैठे हुए हैं, राजनीति का एकाधिकार हो गया है और सारी मिशनरियों पर बैठ करके भारत की 90% जनता की गाढ़ी कमाई का नौकरी, व्यापार, खेती, बिजनेस में वह शोषण करके इनको राढ़ रेहान बना करके और इनको छोट बना करके रखना चाहती है। इसीलिए हमारा देश सुखी और समृद्ध नहीं हो रहा है। जब तक ऐसे लोगों को निरादर और भूखा रखा जाएगा तब तक यह देश बड़े देशों में शुमार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जिंदाबाद भाजन मानव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जगदेव तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, जगदेव तेरे अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। बस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बस का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी। हमें चाहिए इज्जत रोटी। जगदेव का खून बोल रहा है, समस्ती शासन डोल रहा है, जगदेव का खून बोल रहा है। समस्ती शासन डोल रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजन मानव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भजन मानव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, मानव मानव जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मानव मानव जीतेगा। साथियों, आप देख रहे थे नेशनल जनमंच बलरामपुर मेहता के साथ। इसी तरह से हम तमाम खबरें जो है से आपको जो आपके पास पहुँचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। जो देश की मूलभूत समस्या है, जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां मीडिया नहीं पहुंच रही है, वहां मैं पहुंचाने का आपको कोशिश करूंगा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।